आइए बिहार सीरीज में पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में बिहार की भौगोलिक परिचय देखते हैं। भौगोलिक परिचय में क्या क्या है आप देखेंगे कि भौगोलिक परिचय में क्या देखेंगे, सेंसस देखेंगे, बिहार की जनगणना देखेंगे, कौन डिस्ट्रिक्ट कितना जनसंख्या में है, साक्षरता देखेंगे और भी सारा कुछ देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं बिहार के भौगोलिक परिचय में पहले से हम पश्चिम चंपारण से चालू करते हैं। पश्चिम चंपारण एरिया वाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड नंबर में गया है। थर्ड नंबर में पूर्वी चंपारण है। तो पश्चिम चंपारण एरिया वाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल कितना है, 3968 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन कहाँ है पर पश्चिम चंपारण में, इसके बाद कटिहार में, इसके बाद पूर्णिया में। कटिहार पूर्णिया में सेकंड थर्ड नंबर पर है। एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण बिहार की सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो गोपालगंज देंगे। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, 1021 है, जो 67 बीपीएससी कैंसिल वाला एग्जाम में पूछा गया था। और उसके बाद सटा जिला सिवान हो गया, सारण हो गया, तो सेकेंड थर्ड नंबर पर है। और सबसे कम डिकेडल ग्रोथ है बिहार में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में 29%। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मधेपुरा में 31% डिकेडल ग्रोथ है। तो हम ये याद रखेंगे गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ है और सबसे कम एसटी की पॉपुलेशन गोपालगंज में ही है। ये भी याद रखेंगे, सबसे कम एसटी की पॉपुलेशन कहाँ है, गोपालगंज में ही है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो गोपालगंज में 1021। नीचे आएंगे तो आएंगे कैमूर में। कैमूर सबसे लोएस्ट डेंसिटी है, पॉपुलेशन घनत्व है, जिसको डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। कहीं कहीं 448 है, कहीं कहीं 488 है। इस पर कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट से। और इसके बाद नीचे आएंगे तो रोहतास में क्या सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, जो 73.4% है। इसके बाद पटना में है, रोहतास के बाद पटना में है, उसके बाद भोजपुर में। और रोहतास में सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला की शिक्षा साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या होगा, अरवल में जो 2021-22 की डाटा के अनुसार सबसे कम वर्षा हुआ है अरवल में। इसके बाद बोधगया आएंगे। बोधगया में सबसे कम और सबसे ज़्यादा तापमान बोधगया में। सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन बोधगया में है, उसके बाद पटना में, उसके बाद समस्तीपुर में। उसके बाद आएंगे शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। और देखो जनसंख्या से ख आता है और शेख में ख आता है, तो इसलिए सबसे कम जनसंख्या वाला रिलेट कर लेंगे, शेखपुरा है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन है तो पटना है। उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। और सर्वाधिक नगरी वाला डिस्ट्रिक्ट भी पटना है, 43.1% है। ऐसे भी बिहार का नगरी में 11.7 के आसपास, 73 के आसपास नगर है। और 86 से 87% के आसपास ये है, शहरी है। उसके बाद कहाँ देख रहे थे, जनसंख्या की डिस्ट्रिक्ट में पटना सर्वाधिक नगरीकरण वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना है, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा है। और लिंगानुपात में देखें तो सबसे ज़्यादा वाला लिंगानुपात गोपालगंज है, सबसे कम वाला लिंगानुपात मुंगेर है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला रोहतास है। पूर्णिया में सबसे कम लड़कों की जनसंख्या, फीमेल की साक्षरता है, और फीमेल की सबसे सहरसा में है। न्यूनतम साक्षरता महिला की जनसंख्या सहरसा में है। उसके बाद हम देखेंगे डिकेडल ग्रोथ, देख लिए थे कि सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ कहाँ है तो मधेपुरा में। सबसे कम कहाँ पर है तो गोपालगंज में। और गोपालगंज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट
पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद हम देखेंगे और सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ, तो अरवल में हुआ। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुआ होता है, तो किशनगंज में होता है। और ऐसे क्लाइमेट आता है धीरे धीरे यहाँ पर घटते जाता है। तो ये था इतना, और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।